नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सोचिए, रात का समय हो, आसमान में चमकता हुआ चांद अचानक धीरे धीरे काला पड़ने लगे, पक्षी चुप हो जाएं, वातावरण में अजीब सा सन्नाटा छा जाए और ऐसा लगे जैसे प्रकृति खुद कोई संकेत दे रही हो। क्या आपने कभी सोचा है, चंद्र ग्रहण आखिर होता क्यों है? क्या यह सिर्फ खगोलीय घटना है या इसके पीछे छिपे हैं रहस्य, भविष्य के संकेत और भाग्य बदलने वाले योग? आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे चंद्र ग्रहण की रहस्यमयी कहानी, इसके पीछे की पौराणिक कथा, ग्रहण के दौरान होने वाले अद्भुत संकेत और वो उपाय जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण की शुरुआत कैसे हुई। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस मंथन से अमृत निकला। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष होने लगा। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को बांटना शुरू किया, लेकिन एक असुर चालाकी से देवताओं के बीच बैठ गया और अमृत पी लिया। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया, भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण वह अमर हो चुका था। उसका सिर बना राहु और धड़ बना केतु। तभी से कहा जाता है, जब राहु चंद्रमा से बदला लेने आता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। 3 मार्च 2026 को होली के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। यह ग्रहण कुछ राशियों के लिए विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। वहीं 17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखा था, इसलिए उसका प्रभाव यहां देखने को भी नहीं मिला। हालांकि यह चंद्र ग्रहण सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का असर डाल सकता है। इसका वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा। सिंह राशि में लगने वाले इस ग्रहण पर बृहस्पति की नवम दृष्टि इसके नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम करने में सहायक मानी जा रही है। आइए जानते हैं किन राशियों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है और किन पर प्रभाव सामान्य रहेगा। इन राशियों को रहना होगा सतर्क। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह ग्रहण अष्टम भाव में होगा, जो अचानक आने वाली परेशानियों का संकेत देता है। ससुराल पक्ष या पैतृक संपत्ति को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। घर में कलह की स्थिति बन सकती है और मन में अस्थिरता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें और आंखों से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। चंद्र ग्रहण का समय काल चंद्र ग्रहण 3 मार्च के दिन दोपहर 3:20 से शुरू होगा। वहीं चंद्र ग्रहण का समापन शाम 6:47 पर होगा। चंद्र ग्रहण का खग्रास शाम 4:34 से शुरू होगा। खग्रास का अर्थ है जब चंद्रमा पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। भारत में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण 2026? चंद्र ग्रहण के दिन भारत में चंद्रोदय शाम 6:22 पर होगा। वहीं चंद्र ग्रहण की समाप्ति 6:47 पर होगी। ऐसे में चंद्र ग्रहण भारत में बहुत कम समय, लगभग 25 मिनट तक दिखाई देगा। हालांकि चंद्रोदय का समय भारत के अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण की अवधि भारत के विभिन्न राज्यों में कम या ज्यादा भी हो सकती है। हालांकि भारत की राजधानी दिल्ली में चंद्रोदय 6:22 पर ही होगा। भारत में चंद्र ग्रहण का सूतक कब से कब तक रहेगा? चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण का सूतक भारत में सुबह 6:20 से शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण के सूतक काल में किसी भी तरह का शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। भगवान की मूर्तियों को स्पर्श भी इस दौरान नहीं किया जाता और ना ही भोजन बनाया और खाया जाता है। बाल और नाखून काटने से भी इस दौरान बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण 2026 का राशियों पर असर। साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर क्या असर होगा, जानते हैं जयपुर के ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता से। मेष राशि पर चंद्र ग्रहण का असर भावनात्मक उतार चढ़ाव बैरिहाच सकता है। जल्दबाजी में निर्णय न ले। दोस्तों और नेटवर्क से जुड़ी बातों में सावधानी रखें। वृषभ राशि पर चंद्र ग्रहण का असर करियर और प्रतिष्ठा में अचानक बदलाव के संकेत मिल सकते हैं।
सीनियर से मतभेद से बचें और धैर्य रखें। मिथुन राशि पर चंद्र ग्रहण का असर, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में हलचल, धार्मिक / आध्यात्मिक सोच में बदलाव आ सकता है। कर्क राशि पर चंद्र ग्रहण का असर, आर्थिक मामलों और निवेश में सतर्क रहें। भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, रिश्तों में स्पष्टता जरूरी होगी। सिंह राशि पर चंद्र ग्रहण का असर, वैवाहिक और साझेदारी संबंधों में तनाव संभव है। अहंकार से बचें, संवाद बेहतर रखें। कन्या राशि पर चंद्र ग्रहण का असर, स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत होगी। काम का दबाव बढ़ सकता है, संतुलन बनाए रखें। तुला राशि पर चंद्र ग्रहण का असर, प्रेम संबंधों में उलझन या भ्रम की स्थिति, रचनात्मक कार्यों में नई दिशा मिल सकती है। वृश्चिक राशि पर चंद्र ग्रहण का असर, घर परिवार के मामलों में अचानक निर्णय संभव है। माता से सहयोग मिल सकता है। संपत्ति से जुड़े मामले प्रमुख रहेंगे। धनु राशि पर चंद्र ग्रहण का असर, संचार में सावधानी रखें, वरना किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। छोटी यात्रा के योग बन सकते हैं। मकर राशि पर चंद्र ग्रहण का असर, आर्थिक उतार चढ़ाव संभव है। खर्च पर नियंत्रण रखें, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। कुंभ राशि पर चंद्र ग्रहण का असर, व्यक्तित्व और सोच में बदलाव आ सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:26 हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं है। यह वह रहस्यमयी ग्रहण है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके बाद 6 राशियों का भाग्य अचानक पलटने वाला है। दुख खत्म, धन वर्षा शुरू और जीवन में चमत्कारिक बदलाव। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आसमान में होने वाली एक ऐसी खगोलीय घटना आने वाली है जो सिर्फ आकाश ही नहीं बल्कि कुछ लोगों की किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन रुकिए, सबसे चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी है। इस ग्रहण के समय अगर आपने ये एक गलती कर दी तो शुभ फल की जगह अशुभ प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ग्रहण का सही समय, सूतक काल, कब से कब तक भारत में दिखाई देगा या नहीं, और वो 6 भाग्यशाली राशियां जिन पर देवों के देव महादेव की विशेष कृपा बरसने वाली है। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो अभी कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि महादेव का आशीर्वाद सीधे आप तक पहुंचे। दोस्तों, जब भी अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब सूर्य की रोशनी कुछ समय के लिए पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और इसी अद्भुत खगोलीय स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। कभी चंद्रमा सूर्य को थोड़ा ढकता है जिसे आंशिक ग्रहण कहते हैं, और कभी पूरा ढक लेता है जिसे पूर्ण ग्रहण कहा जाता है। और जब पूर्ण ग्रहण होता है तो दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा जाता है। पक्षी लौट आते हैं, हवा बदल जाती है और वातावरण रहस्यमयी हो जाता है। लेकिन इस बार जो ग्रहण आने वाला है उसका प्रभाव सीधा राशियों के भाग्य पर पड़ने वाला है। कुछ लोगों के जीवन में धन वर्षा होगी, कुछ को मिलेगा मनचाहा पद, और कुछ की किस्मत ऐसी चमकेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ग्रहण के समय की गई छोटी सी गलती शुभ फल को अशुभ में बदल सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बताएंगे साल 2026 के पहले सूर्य ग्रहण में बस कुछ दिन ही बाकी बचे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण अगले सप्ताह 17 फरवरी 2026 मंगलवार को लगने जा रहा है। साल के इस पहले सूर्य ग्रहण को लेकर खगोलविदों में काफी उत्सुकता है और दुनिया भर की नजरें इस सोलर इक्लिप्स पर हैं। सूर्य ग्रहण कब है, कहां दिखेगा, हम आपको बता रहे हैं। इस सूर्य ग्रहण के समय व तारीख से जुड़ी हर डिटेल। यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण एन्युलर सोलर इक्लिप्स होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं ढकता, जिससे किनारे पर रोशनी का एक छल्ला दिखाई देता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के सामने से गुजरता है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण से अलग होता है। टोटल सोलर इक्लिप्स में पृथ्वी के कुछ हिस्सों में दिन के समय अंधेरा छा जाता है। हालांकि पूर्ण सूर्य ग्रहण के उलट
वलयाकार सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरी तरह से ढका नहीं होता, क्या यह भारत में दिखाई देगा? नहीं, यह सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी हिस्से में दिखाई नहीं देगा। इसका मुख्य प्रभाव अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में रहेगा। कहां कहां दिखाई देगा वलयाकार सूर्य ग्रहण? यह वलयाकार सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से अंटार्कटिका में दिखाई देगा, जहां 2 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र मौजूद हैं। अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूर्योदय के बाद आंशिक ग्रहण देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत समेत दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण का मार्ग अंटार्कटिका के ऊपर लगभग 4282 किलोमीटर तक फैलेगा और फिर डेविस सागर, डेविस सी के पार जाकर खत्म हो जाएगा। कॉनकॉर्डिया स्टेशन, जो महाद्वीप के अंदर स्थित एक फ्रेंच इटालियन बेस है, वहां ग्रहण का वलयाकार फेज, एन्युलर फेज 11:46 UTC पर शुरू होगा और 2 मिनट 1 सेकंड तक चलेगा। सूर्य ग्रहण देखते समय बरतें ये सावधानियां। सूर्य ग्रहण देखने के लिए खास तौर पर बनाए गए इक्लिप्स ग्लासेस का ही इस्तेमाल करें। सामान्य चश्मा, सनग्लास या कैमरे के लेंस से ग्रहण देखना आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य से थोड़ा छोटा दिखाई देता है और अपोजी पृथ्वी से सबसे दूर की स्थिति के पास होता है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान चंद्रमा सूर्य की डिस्क के लगभग 96% हिस्से को ढक लेता है। इसी वजह से रिंग ऑफ फायर का दृश्य बनता है, जो अधिकतम लगभग 2 मिनट 20 सेकंड तक रह सकता है। बिना सुरक्षा के सीधे सूर्य की ओर देखने से आंखों को स्थायी नुकसान हो सकता है। मेष राशि के लोगों के लिए यह समय थोड़ा अस्थिर रह सकता है। मन बेचैन रह सकता है। छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है। सेहत के मामले में लापरवाही न करें, खासकर सिर दर्द या कमजोरी जैसी समस्या परेशान कर सकती है। शादीशुदा लोगों को बातचीत में संयम रखना होगा, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है। तुला राशि वालों को भावनात्मक दबाव महसूस हो सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर दूरी या गलतफहमी बढ़ सकती है। पैसों के मामले में सोच समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। इस समय निवेश या बड़ा आर्थिक जोखिम टालना ही समझदारी होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी यह दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जीवन साथी या पार्टनर की सलाह को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। सेहत के लिहाज से पेट या पाचन से जुड़ी दिक्कत सामने आ सकती है। धन से जुड़े मामलों में धैर्य रखें, क्योंकि उम्मीद के मुताबिक लाभ मिलने में समय लग सकता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण का प्रभाव शिशु पर पड़ सकता है। दोस्तों, ये थी वो भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद चमकने वाला है। अगर आपकी राशि इनमें है तो कमेंट में